उतरी तो दिखी थोड़ी, दिखी क्या? दिखती है सामर्थ्य उतरती जब बंदा ही हिलता हुआ दिखता है, हाँ कि ना? और दूसरे को क्या लगता है? छोड़ दो इसको, एक जना जाया करो शैतान के पीछे, गधे की तरह भागते हो सब लोग, यही तो वो चाहता है। अरे माता जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। वो अम्मा बाहर की है, उसको समझाना पड़ता है। हालेलुया। आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सुनो, मैंने कहा जब सामर्थ उतरी क्या दिखी? जब शैतान छोड़ के क्या दिखा? दिखा नहीं, पर हो रहा था कि नहीं हो रहा था? आप बोलते हो मुझे ये ब्लेसिंग चाहिए खुदाबंद, मुझे यहां पहुंचना है, मुझे अपनी लाइफ में ये अचीव करना है, मुझे इस तरह की सेवकाई करनी है, मुझे इस तरह का परिवार चाहिए, मुझे इस तरह का फाइनेंस चाहिए, मुझे इस तरह का जॉब चाहिए, मुझे इस तरह का अपनी लाइफ चाहिए। सब कुछ अगर खुदा की ओर से होगा तो आत्मा में शुरू होगा, जो दिखेगा नहीं। आप मेहनत करेंगे, दिखेगा नहीं, लोग आपको पागल बोलेंगे। आप फास्टिंग करते रहेंगे, आपके आपके दोस्त बोलेंगे ए क्या हाल बना रखा है तूने अपना, क्योंकि उन्हें दिख नहीं रहा। उन्हें वो वही करते हैं जो उन्हें दिखता है। अविश्वासी जो देखते हैं वो बकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो आत्मा के चलाए चलेंगे वही परमेश्वर के बेटे होंगे। आत्मा दिखता नहीं है। अब अगर आपको कुछ चाहिए तो ये आपके लिए एक टेस्टिमनी है कि जो आपको चाहिए उसके लिए रोजे रखते रहो, प्रार्थना करते रहो, मांगते रहो, आगे बढ़ते रहो। चाहे नहीं दिख रहा, वो होगा एक दिन। दोनों केस में हुआ, दोनों केस में हुआ। ऑपरेशन हुआ, 1, 2, 3 ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन, आंतड़ियां निकाल के पेट के बाहर कर दी हैं। अभी बेड पे लेटी है, 25 किलो भार है, प्रेयर हो रही है, वो भी टीवी के ऊपर। ये भी नहीं कि बाबा जी आए हैं खुद, टीवी पे प्रेयर हो रही, मोबाइल के ऊपर। और ऐसे ऐसे हो रहे हैं। साथ वाले कितना दया की दृष्टि से देखते होंगे, हाय मरने वाली, पागल हो गई है। 25 किलो भार, 25 किलो बच्चे का भार होता है, 30 किलो बच्चे का। एक बच्चे घर में बच्चा होता है, 30 किलो भार है उसका। 25 किलो भार एक मैरिड औरत का। और सामर्थ आ रही, सामर्थ दिख रही नहीं दिख रही, पर काम हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए अविश्वासी नहीं होना है, क्योंकि आपको जो चाहिए और जो आप मांग रहे हैं और जहां आप दौड़ रहे हैं, आपको कभी दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं। आपको शक भी होगा, क्या ये होगा? मैं जो प्रेयर कर रहा हूं, क्या ये होगा? क्या ये बीमारी जाएगी? क्या मेरा काम होगा? क्या मेरा परिवार ब्लेस होगा? क्या मेरा कभी फाइनेंस आजाद होगा? क्या मुझे कभी बरकत मिलेगी? क्या मेरी लाइफ कभी बदलाव में आएगी? लेकिन जब मैं चर्च जाता हूं बड़ा अच्छा महसूस होता है, सामर्थ्य उतरती है। मैं गिर जाता हूं, लोग मुझे पाखंडी बोलते होंगे, लोग मुझे तू गिर जाता है चर्च में, तेरे में दुष्ट आत्मा है, तू गिर जाता है, लोग कुछ भी आपको बोलते होंगे। पर आपको यह मालूम होना चाहिए कि हर एक शारीरिक आशीष की शुरुआत आपकी आत्मा से होती है। आप समझ आ रही है कि नहीं? आत्मा में क्या शुरुआत हुई कि इतने मिस कैरेज हो चुके हैं, ब्लीडिंग इतनी हो रही कि सूट हर 2, 3, 4, 5 घंटे बाद एक सूट चेंज, फिर 4 घंटे बाद एक, फिर 3 सूट चेंज हो रहे हैं पूरे दिन में। चर्च में आई, एक प्रेयर पॉइंट के साथ प्रेयर चल रही है और ऐसे लगा कि कुछ हुआ है, लाइट हुई है बॉडी, दुष्ट आत्मा मेरी बॉडी को छोड़ के गई है। नजर किसी को नहीं आ रहा, आपके उसके साथ बैठे हस्बैंड को नजर नहीं आ रहा, पर घर गई, बेड पे लेटी, प्रेशर बना, बाथरूम तक परमेश्वर ने जाने का मौका नहीं दिया। रसौली बाहर, रसौली बाहर, 1 महीने में प्रेगनेंसी।
अब कोई सपना नहीं आ रहा, अब कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही, अब बेबी भी हो गया, ब्रेन भी है, हार्ट भी है, किडनी कहां से आई? आत्मा में कुछ ऐसा हुआ जो पहले नहीं हो रहा था। जिंदगी आत्मिक, जिंदगी क्या है? 2004 में मैं जब चर्च में गया तो नशे के कारण गया था और डिप्रेशन के कारण गया था। लेकिन जब मैं 1-2 महीने मुझे हो गए और जीसस क्राइस्ट को जानते हो कि यीशु मसीह धर्म तो बदलते ही नहीं, वो तो जीवन बदलते हैं। जब मैंने समझना शुरू किया कि यीशु मसीह तो धर्म नहीं बदलते, जीवन बदलते हैं, तो मैं अपनी और डिमांड्स लेके जाने लगा। मैंने कहा ये भी हील हो जाएगा क्या? ये भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? कहते हाँ ये भी हो जाएगी। मैंने कहा ये भी हो जाएगी? कहते ये भी हो जाएगी। तो प्रार्थनाओं का दौर शुरू हुआ। बदलाव कुछ नहीं हुआ, अभी सिर्फ प्रेयर शुरू हुई। पहले दिन प्रार्थना करता था 20 मिनट, 20 मिनट में 3 बार घड़ी देखता था। हो गए 20 मिनट? नहीं हुए, अभी 7 मिनट, अभी 8 और हुए। 20 मिनट में 3 बार घड़ी देखकर 20 मिनट की प्रार्थना में खत्म करता था। तो पवित्र आत्मा ने एक दिन मुझसे बात की कि अपना प्रार्थना का समय बढ़ा, तो 20 मिनट मैंने 3 बार करना शुरू किया, 1 घंटा। करते 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 मैं 8 घंटे पे आ गया, रोज, एवरीडे, रोज, बिना नागा। कभी कभी नागा बढ़ता होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूस मेरी लाइफ थी। हुआ क्या, आत्मा में वो चीजें होनी शुरू हो गई जो मेडिकली इम्पॉसिबल थी, डॉक्टरी, मेडिकली, साइंटिफिकली, दुनियावी रीति से इम्पॉसिबल थी। लेकिन आत्मा में कुछ होता गया। जब आप प्रेयर करते हैं, खुदा की ओर चलते हैं, आप परमेश्वर को ही मानते हैं, आप जगह 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 सिर नहीं झुकाते, आप एक तरफ होकर, एक मन होकर यीशु के पीछे भागते, वो चंगा करे ना करे, ब्लेस करे ना करे, आप एक मन हो जाते हैं, तो आत्मा में कुछ होना शुरू होता है। पर प्रॉब्लम ये है, वो दिखता नहीं। और जब दिखता नहीं है तो लोग बहुत से हट जाते हैं, बोलते कुछ नहीं हुआ, फर्क नहीं पड़ा। जब 2018 में ये भाई चर्च आया था, ये आप 2018 की बात कर रहे हैं? 2018 जी, आपको मालूम था? इमेजिन करो 2018 में जो वचन इसके अंदर पड़ा, जो बीज इसके अंदर गया, इसको 2022 में याद आया जब इसकी पत्नी ज्यादा बीमार होकर मरने वाली हो गई कि चर्च में होता है हीलिंग। तो इसका मतलब यह है कि आप जो मेहनत करते हैं वो कभी भी विफल नहीं होते। आज वो बंदा चर्च से दूर हो सकता है, कभी ना कभी खुदाबंद उसे ले आए। वो वचन पा गया, वो उसे वचन पता है, उसे चीजें पता है, उसे हीलिंग के बारे में, उसे साल्वेशन के बारे में पता है। वो आ भी रहा है, उसका इतना फेथ नहीं है, या कोई भी कंडीशन हो सकती है, या अभी काम नहीं हो रहा, परमेश्वर ने सोच के रखा है। हालेलुया। अब कारण बात यह है बीच की कि ये सारी चीजें जब होती हैं और हो रही होती हैं, ये आत्मा में हो रही होती, और आत्मा का चीज दिखती नहीं। जब दिखती नहीं है तो शक पैदा होता है, और जब शक पैदा होता है, आदमी जब परमेश्वर से हट जाता है, उसे लगता है कुछ हुआ नहीं। लेकिन उसकी इनएबिलिटी, उसकी अयोग्यता कि वो आत्मिक चीजों को नहीं देख पाया, कारण बनती है शैतान का उसकी जिंदगी में काम करने का। इसीलिए जो लोग, मैं आपको बताता हूं, कोई भी विश्वासी, दुनिया का कोई भी विश्वासी, उसकी जिंदगी में परमेश्वर ने कभी ऐसे काम नहीं किया जैसा वो चाहता है। इसीलिए जब आप चर्चेस में लोग देखते हैं, आप उनको डबल माइंड देखते हैं, इधर भी जा रहे हैं, मेलों में भी जा रहे हैं। क्यों? स्पिरिचुअल आइज बंद है उनकी। इसीलिए खामरा चर्च में आप देखते हैं मिरेकल्स ज्यादा होते हैं। रीजन क्या? कि जब मिरेकल्स हो जाते हैं, आपको बताया जाता है प्रैक्टिकली हुआ कैसे है और आप अपनी लाइफ में कैसे हासिल कर सकते हैं। आमीन। कि जब परमेश्वर आपकी लाइफ में करेगा ना, वो दिखेगा नहीं। एक मोहल्ला था, वहां से 8 औरतें चर्च में आई, 8 के बेबी नहीं था। 8 औरतें आई, 4 के प्रेगनेंसी नहीं थी, एक ही जगह से। कुछ रिश्तेदार भी थी आपस में।
पूरा ग्रुप आता था एक ही मोहल्ले से, 4 औरतों के बेबी नहीं था। अच्छा लगा, आए, मीटिंग सुनी, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 हफ्ते, 4-5 महीने बाद एक वापिस चली गई, फिर एक वापिस चली गई। नहीं मेरे तो हुआ नहीं अभी, नहीं 1 साल हो गया मेरे नहीं हुआ, नहीं मेरे भी नहीं हुआ। उनमें से एक औरत थी जो बिल्कुल डेड थी अपने गर्भ में, 17 साल उसकी मैरिज को हो गए थे। वो कहती है अच्छा मैं बेबी के लिए नहीं जाती हूं, मैं खुदा के लिए जाती हूं, मुझे पता चल गया सच्चा परमेश्वर कौन है, मैं बेबी के लिए नहीं जाती। पेट दर्द हुआ एक दिन उसके, चेक किया तो प्रेग्नेंट थी 17 साल बाद। और इमेजिन करो जो वापस चली गई थी उनका हाल क्या हुआ होगा। क्योंकि जब आत्मा में आप कुछ मांगते हैं और आत्मा में कुछ हो रहा होता है वो आपको दिखता नहीं। प्रॉब्लम यह है, पौलुस ने कहा परमेश्वर, उसको शरीर में कांटा चुभा। शरीर में कांटा चुभने का मतलब है कोई शारीरिक प्रॉब्लम थी उसको। तो उसने प्रेयर की, प्रभु मुझे शारीरिक प्रॉब्लम क्यों है, इसे खत्म कीजिए। ऊपर से आंसर आया, मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है। जब बाइबल कहती है पौलुस ने जब सुना तो वो समस्या उसके लिए समस्या नहीं रही, क्योंकि उसके पीछे का मकसद उसे समझ आ गया। हाँ या ना? अय्यूब की जिंदगी 140 साल की थी। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको बाइबल में कहीं भी यह नहीं दिखाई देता है कि अय्यूब जो था वो कहां से था, मतलब किस एरा से था। यानी उस, तारीफ करो इन गवाहियों के लिए। वो बेबी रो रहे हैं, भाई ने पकड़ा है, अभी नया नया तो पकड़ा है, बड़ा हो जाएगा तुम पकड़ना। हाँ जी, पक्की गल है ना? हाँ जी पापा जी। हालेलुया। तुमको खुदा ने सचमुच मेरे भाई ब्लेस किए। अपोस्टल जी, गुरदासपुर आमीन। ब्रांच से भी टेस्टमनी आई, जैसे अभी आप आए और आपने बोला कि ब्लड के रोग गुरदासपुर ब्रांच में जा रहे, तो इस बहन के रसौली थी और गुरदासपुर ब्रांच में आज विश्वास के साथ आए। जैसे ही आपने गुरदासपुर ब्रांच के लिए प्रेयर की और इस बहन की अभी रसौली बाहर आई है। और देखो, तारीफ करो इन सब के लिए। इनको भेज दो, इनको प्रेयर लाइन में रखो दोनों को। वो बेबी छोटा है, वो मुझे पीछे से आवाजें लगा रहा है, मुझे जाने दो। हालेलुया। अय्यूब की उम्र 140 साल की थी। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो उम्र कितनी होती थी? 969 साल, 972 साल। तो परमेश्वर ने कहा इतनी लंबी उम्र, तो मर जाएगा इंसान पाप में ही। कितनी बार पता नहीं, 969 बार, ये तो 9000 बार तौबा कर लेगा इतनी बार में। तो इसकी उम्र छोटी करो, तो उम्र कितनी कर दी गई? 120 साल। लेकिन जब उम्र कम हुई तो उसको टाइम लगा, 900 से 800 से 700, 600, 500, 400। अब्राहम की उम्र 175 साल की थी। इसहाक की उम्र 180-90 साल के करीब थी, 187 साल के करीब थी। याकूब की उम्र 147 साल थी। अय्यूब की उम्र 140 साल थी। तो उम्र के जब आप पैटर्न को लेके जाते हैं साइंटिस्ट की तरह, जब साइंटिस्ट ऊपर से कुछ उल्का पिंड गिरता है तो साइंटिस्ट उसके मिट्टी को लेके देखते हैं कितने साल पुराना है, कितने करोड़ साल पुराना है। डायनासोर मिलता है तो चेक करते हैं उसको, उसकी चेकिंग हो जाती है कितने साल पुराना है। 99%, 90% बोल सकते। अय्यूब की मैंने चेकिंग की तो अय्यूब पुराना है याकूब के जमाने का। याकूब के जमाने में जब अय्यूब पैदा हुआ तो तब मूसा का नियम अय्यूब के समय में नहीं था। कुछ भी पाप, लिखित पाप नहीं था कि ये पाप है और ये नहीं है, ये अधार्मिकता है और ये धार्मिकता है, ऐसा नहीं था। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? मूसा के टाइम में बाइबल आई ना, तुम ये ना करना, वो ना करना, उससे पहले कुछ नहीं था। लेकिन बाइबल फिर भी ऐसा कहती है। आज मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा, अगले संडे
अगर आपने अगले संडे वचन ये सुना, मैं आपको बता रहा हूं, आप शैतान को गिच्ची से पकड़ लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। आपको समझ आ जाएगी क्या करना है। बस ये वचन जरूरी है सुनना, लेकिन आज खत्म नहीं होगा। अगले संडे 20 के लिए तैयार हो, क्रूसेड के लिए। आपको मालूम है क्रूसेड पे जो होता है वो अद्भुत है। आपको प्रार्थना में आना है, फास्टिंग में आना है, मौसम के लिए, हर चीज के लिए। आमीन। अब अयूब जो था वो याकूब, अब्राहम, इजहाक, याकूब, वो वाला याकूब उस जमाने का था। वो कोई व्यवस्था नहीं थी, लिखित नियम नहीं था। लेकिन अगर आप अयूब की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वो उन सारी चीजों को करता था जो करनी चाहिए थी। अयूब 29 उसकी 11 से 16। मैं 13 आयत पढ़ता हूं। जो नष्ट होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था, मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। अयूब 1 उसकी 1 से 12। ऊज देश में अयूब नामक एक पुरुष था, खरा सीधा, परमेश्वर का भय मानता, बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे 3 बेटियां थी, 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां, बहुत से दास दासियां। इतनी प्रॉपर्टी थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा था, सबसे अमीर इंसान, सबसे ज्यादा आत्मिक, और सबसे ज्यादा जिन्हें लगता है अमीरी खुदा की ओर से नहीं है, शैतान ने उनको भरमा दिया है। इसीलिए आज अविश्वासी, अगर आप दुनिया घूमें, गवर्नमेंट्स में जा रहे हैं जो उनका जद्दी पुश्ती देश नहीं है, क्योंकि वो पैसे की पावर पे बिलीव करते हैं। और हमारे क्रिश्चियंस पीछे हैं क्योंकि बाइबल पे बिलीव नहीं करते। लिखा ऊज देश में सबसे बड़ा, और क्या बोलते यहोवा परमेश्वर शैतान को, कहते इसके जैसा खरा धरती पे कोई भी नहीं। पर धरती पे आके देखो तो वो सबसे अमीर था। जब आप यहोवा को, जीसस को दिल से मानने लगते हैं, आप गरीब नहीं रहते। मैं आपको सच कह रहा हूं, टाइम लग सकता है। बोने वाला इंसान था अयूब। कहता विधवा आनंद के मारे गाती थी। मतलब ये नहीं कि विधवा को वो 50-100 रुपए देता था कि चल आज रात का खाना खा लेना, बड़ा अच्छा काम कर दिया। उसके बाद एक फोटो खींची और इंस्टाग्राम पे, दूसरी फेसबुक पे, थोड़े अलग एंगल से। हाँ, कहता विधवा आनंद के मारे गाती थी, इतना देता था वो। तुम बोओगे काटोगे, बोया नहीं तो काटा नहीं। ये बिब्लिकल चीजें हैं। ओके, नेक्स्ट संडे तैयार रहना पूरा सरमन सुनने के लिए। आपको समझ आ रही है कि नहीं? हर चीज स्पिरिट में शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? आत्मा से। इसलिए शैतान चाहता आपको आत्मिक रूप से करप्ट करे। पैसा बुराइयों की जड़ नहीं, पैसे का लोभ बुराइयों की जड़। जब पैसे के लोभ के कारण तुम मारने लग जाओ, कब्जे करने लग जाओ, झूठ बोलने लग जाओ, चोरी करने लग जाओ, मक्कारी करने लग जाओ, तब तुम पापी हो। इसलिए आज जब धर्मी के हाथ में पैसा आता है तो रिजल्ट आपको नजर आ रहा होगा। आ रहा है रिजल्ट के नहीं? पुणे की चर्च कितने 1000 किलोमीटर दूर है पुणे। मैं कभी उस साइड गया नहीं, गुजरात से आगे मैं अभी इस साइड नहीं गया हूं। हाँ, बॉम्बे में गया हूं, बेंगलोर गया हूं। पुणे का चर्च दिखा ना, ये पुणे का चर्च देखो। सुनो, पता कितने दिन पुराना है? कितने दिन? 1 दिन। कल डिसाइड हुआ, कल पोस्टर डाला, कल पोस्टर डाला है, कल शाम को फेसबुक पे पोस्टर डाला है, ये चर्च देखो। सुनो, जब धर्मी के हाथ में पैसा आता है
तो शैतान को मालूम है क्या होता है, इसलिए वो धर्मियों को गरीब रखना चाहता है। आपको मालूम, जितने लोग प्रेयर वॉरियर्स होते हैं, जेन्युइन प्रेयर वॉरियर्स जो प्रार्थना करते हैं, शैतान हिला देते हैं, मोस्टली गरीब मिलेंगे आपको। पता है क्यों? उन्हें लगता है सब चीजें प्रेयर से हो जाएंगी, हमारी बरकत भी आ जाएगी। बरकत प्रेयर से नहीं, बरकत बोने से आती है। और उनकी जो आत्मिकता है, जेन्युइन आत्मिकता, उनको धोखे में रखती है कई बार। उन्हें लगता है हम स्पिरिचुअल हैं, हम प्रेयर कर रहे हैं, खुदा काम करेगा। पर वो भूल जाते हैं खुदा काम करेगा अपने वचन के बीच से। दिया करो तो तुम्हें भी, इसलिए वो धोखा खाते हैं। इसलिए जो लोग प्रेयर में फास्ट हैं और बोने में फास्ट हैं, वो कभी धोखा नहीं खाते। हालेलुया। मेरे को बोने का इतना ज्यादा क्रेज था और है। मान लो मेरे पास्टर ने कुछ मुझसे मंगवाया ना, मान लो फोन पे कुछ बोला, अच्छा ये ना बाजार से ये बॉटल लेके आना, हाँ ये शैम्पू की बॉटल लेके आना, या कुछ ऐसा मेरे घर से मंगवा लिया, तो मैं अकेली बॉटल नहीं भेजता था, उसमें 1 लाख रुपए डाल के भेजता था। मैं सच कह रहा हूं। मेरे को लगता है यार अकेली बोतल भेजूंगा यार, मुझे अंदर से ऐसा लगता है क्या गलत कर रहा हूं, अकेली बोतल कैसे भेज सकता हूं। लोगों को मेरी ब्लेसिंग दिखती है दूर दूर तक, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम उसका रीजन क्या है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ बोने का नहीं बोला, कुछ नहीं कहा। अगर गलती से भी मेरे को छुट्टा चाहिए और टाइट वाला जो बैग होता था उससे मैंने निकाल लिया, तो एक्स्ट्रा रखने पड़ते थे कि इसको हाथ कैसे लगाया, ले लो, और वो चुंगी पूरी लगती थी। हालेलुया। फॉरेन में रह के भी लोग गरीब हैं आज, अपना घर तक नहीं 20 साल हो चुके। अगर मान लो वो 50 पाउंड बो रहे हैं ना, उनका 500 पाउंड तनख्वाह है, 50 पाउंड टाइट है, 51 नहीं होने देंगे भाई साहब, 50। और चर्च में 50 पाउंड बोने के बाद सरकार के पास जाके बोलेंगे मैंने 50 पाउंड बोए हैं, मुझे रिबेट चाहिए, और 50% फिर रिबेट लेके 25 पाउंड अपने जेब में डाल लेंगे। तुम चोर हो, क्योंकि वो 25 पाउंड जो तुम्हें सरकार से मिले हैं वो चर्च के हैं टेक्निकली। ऐसी इतनी गलतियां करते लोग अपने परिवार में, अपनी लाइफ में, अपनी जॉब में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, इसीलिए रिजल्ट नहीं है उनकी लाइफ में। मैं पुणे कभी नहीं गया हूं, मैं गया हूं क्या, लेकिन जहां नाम जा रहा है खुदा से आसमान खुल रहे हैं। क्योंकि ऐसी टेस्टिमनीज हैं जो मैं आपको बिल्कुल नहीं दे सकता, आपको जस्ट मैं बता सकता हूं कि पुराने टाइम में मैं कैसे चलता था। इमेजिन करो अगर पुराने टाइम में मैं वैसे चलता था तो आज के टाइम में मैं कैसे चलता हूं। मैं आपको पुराना टाइम बता रहा हूं। हालेलुया। ये रीजन है, आप एक स्पिरिचुअल तरीके से चलते हैं, आप सेम नहीं रहते। मेरा विश्वास है ये बाकी का सरमन जब आप सुनेंगे ना नेक्स्ट संडे, कोई संडे थर्सडे मिस नहीं है, इस थर्सडे मैं यही हूं। इस थर्सडे भी ऑयल सर्विस है, प्रभु भोज सर्विस है, पवित्र आत्मा से भरपूर होने की सर्विस है। संडे थर्सडे दोनों आपके हैं इन जीसस ने। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। हालेलुया। अगले संडे मेरे ख्याल से आपको कॉपी पेन के साथ आना चाहिए, ओके? आपको नोट करना चाहिए। एक्चुअल आप नोट करके जाएंगे। ये सरमन जिस तरह वो 4 साल बाद भाई चर्च को मिरेकल पाता है, 4 साल में बाद एक सरमन काम आएगा आपके। आप 3 साल बाद देखेंगे ना, आपकी गलती सामने होगी। खुदा वचन से डिलीवर करता है और वो आपको कर रहा है।
आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो बरकत पाने के लिए, डिलीवरेंस लेने के लिए? आज एक खास तरह की प्रेयर हम करेंगे, खासकर डिलीवरेंस की, हीलिंग की, छुटकारे की। आपकी स्पिरिट से, आपकी लाइफ से वो छुटकारा आपको मिले। आमीन, आमीन।